हेलो बच्चों, तो फिर से हम लोग अगली लेक्चर में पढ़ेंगे लोग। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं सब? अभी तक हम लोग लॉ का बेसिक्स पढ़ चुके हैं सब। लॉ के कुछ फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगली क्लासेस में आप लोग देखेंगे कि लॉ का जो इक्वेशंस होता है, यानी कि दो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस को जब इक्वेट कर देते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और आज हम लोग उसके बाद से हम लोगों ने इनइक्वालिटीज भी पढ़े। ऑफ कोर्स इनइक्वालिटीज, इंटरवल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इन ऑनर नंबर लाइंस, ये सारी चीजें हम लोग के पास प्रीरिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए। अगर जो बच्चे इतना नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाकर के देख लें, उसके बाद से यहाँ पे आए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इसमें जरूरत जो आप लोगों को पड़ सकती है, बेसिक ऑफ लॉ की जरूरत पड़ सकती है, इसके बाद इनइक्वालिटीज की जरूरत पड़ सकती है, और वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम रूल की जरूरत पड़ सकती है, जो ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होता है। तो जैसे कि लॉग की इनइक्वालिटी के लिए बच्चों ध्यान रखना, इसमें होता क्या है कि सपोज हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को बात करने से पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी की। सपोज a का पावर x1 है, ठीक है, और यहां पे क्या है ना a का पावर x2 है। तो दोनों में इनइक्वालिटी कैसे रखते हैं? अगर बेस सेम हो जाए तो पावर, ऑब्वियस ही बात है कि बच्चे सोचेंगे कि सर बेस सेम है तो पावर जिसका बड़ा वो एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम मान लेते हैं कि x1 की वैल्यू, सपोज लेट द वैल्यू ऑफ x1 इज 3, ठीक है, और x2 की वैल्यू को मान लेते हैं 5, और a की वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं, सपोज लेट द वैल्यू 2। तो जरा आप लोग ध्यान से बताएं, इस केस में देख सकते हैं कि सिंस x1 इज लेस देन x2, यानी कि 3 इज लेस देन 5, तो अब देखो कि बेस में a रखते हैं तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5, दोनों की अगर इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है दिस इज कमिंग आउट टू बी 8 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 32, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो क्या ये हर एक a के लिए पॉसिबल होता है? क्या ये हर एक a के लिए फिजिबल है? उसको चेक करने के लिए हमने x1 x2 को सेम रखा है। लेट द वैल्यू ऑफ a, सपोज करते हैं कि a का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और a का वैल्यू अगर 1/2 है तो इस केस में कुछ कैसा एक्सप्रेशन दिखेगा? 1/2 का पावर 3 और ये हो गया 1/2 का पावर 5। अब जरा बच्चों बताओ कि दोनों में से बड़ा कौन है? क्लियरली आप लोग को दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू कुछ आ रही होगी 1/8 और इसकी वैल्यू आ रही है 1/32। तो ऑब्वियसली ये दिस 1/8 इज ग्रेटर देन 1/32 बिकॉज डिनोमिनेटर में जितना बड़ा होता है ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक्सपोनेंट का जो बेस है, ऑब्वियस सी बात है ये लॉग में भी यही a बेस बन जाती है। तो लॉग इनइक्वालिटी में बच्चों थोड़ा सा ध्यान आप लोग को ये रखना है कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में क्या होता है। सपोज आपके पास लॉग लिखा हुआ है और एक fx यहां पे है, ठीक है, और आगे भी लॉग लिखा हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है बेस a के साथ है, यहां पे एक और फंक्शन है gx। तो यहां पे क्या है कि हमने डिफाइन कैसे करते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि fx मस्ट बी पॉजिटिव, gx मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, और a मस्ट बी पॉजिटिव, एंड साथ साथ में a इज नॉट इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, इसके बाद जो हम लोग डिफाइन करते हैं लॉग की इनइक्वालिटी के लिए, क्या करते हैं कि यहां पे दो केसेस आते हैं। एक केसेस हो सकता है a इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा केस क्या आएगा? a इज लेस देन 1, एंड ऑब्वियस सी बात है ये तो पॉजिटिव होना ही है। अगर ऐसा दोनों सिचुएशन हुआ, जैसे कि इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ तो जैसे कि x1 बड़ी है, सॉरी, जैसे a ग्रेटर देन 1 हुआ तो x1 x2 से छोटा है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन भी क्या होगा? 2 की पावर x1 इज लेस देन 2 की पावर x2 हो जाएगा। अगर तुम्हारा बेस जो है दिस इज लेस देन 1 हो गया, ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इस केस में अगर सपोज की पावर जितनी बड़ी होगी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है कि सपोज यहां पे x1 इज लेस देन x2 है, तो अगर पावर में ले लेते हैं, सपोज ये 3 और 5 में 5 इज ग्रेटर देन 3 है, तो अगर a की वैल्यू 1/2 हो जाए या a की वैल्यू 1/3 हो जाए, बेसिकली लेस देन 1 हो जाए, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ये एग्जांपल लेने का रीजन ये था कि तुम्हें समझ में आ जाए बच्चों
एक्सपोनेंट में बच्चों को अभी भी फील है, लॉग में फील थोड़ा कम आती है। तो ये बेसिकली बस याद ये रखना कि अगर एक्सपोनेंट ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में क्या होता है कि f ऑफ x जो है, ठीक है, f ऑफ x जो है, सॉरी सपोज ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ग्रेटर देन ये, ठीक है, तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ x, यानी कि ध्यान से देखो अगर a की वैल्यू यानी कि बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो इस सिचुएशंस में जो ये फंक्शन है दिस इज ग्रेटर देन दिस फंक्शन, ठीक है। और हम बात करते हैं अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुआ तो इस सिचुएशंस में fx और gx का जो रिलेशन है ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। या इसको हम लोग दूसरी भाषा में लिखने की कोशिश करें, इसको हम लोग दूसरी भाषा में लिखने की कोशिश करें, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ एक्सप्रेशंस कि log, ठीक है, x टू द बेस a, ठीक है, और दिस इज ग्रेटर देन 2, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने से उन बच्चों को बता देते हैं जो बच्चे लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखे हैं और जिनको बेसिक लॉग का आइडिया नहीं है, उनके लिए सपोज तो आपके पास log x टू द बेस a इक्वल टू 2 लिखा होता है, तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा तरीका यूज करते हैं, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए कैन वी राइट x इक्वल टू, ठीक है, लॉग की आगे की जो नंबर है x इक्वल टू बेस ऑफ द लॉग एक्सपोनेंट के बेस में आएगा और ये 2 पावर में आ जाती है। तो सेम तरीका हम यूज करेंगे, यहां पे सेम तरीका यूज करेंगे, ध्यान से देखो। बट इस केस में 2 केसेस बनते हैं, केस 1 क्या हो गया, a इज ग्रेटर देन 1 एंड द सेकेंड केस क्या हो गया, a इज लेस देन 1 एंड ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। तो अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ, इस एक्सप्रेशंस को हम एक्सपोनेंट में लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, x, अगर सपोज यहां पे इक्वालिटी होती तो x इक्वल टू a का पावर 2 होता है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, x a का पावर 2। अब यहां पे इनइक्वालिटी की साइन पे फोकस करते हैं, यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, a जो है ग्रेटर देन 1 है, तो पिछली स्लाइड में हमने क्या बताया है कि अगर a ग्रेटर देन 1 रहे तो ये fx और gx बराबर हो जाते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है। और अगर a 0 और 1 के बीच में आ जाए तो fx और gx को इक्वेट कर सकते हैं, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिमिलरली यहां पे भी वही कहानी होगा कि इसको हम लोग तो देयर इज नो चेंजेस इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जैसा है वैसा आ जाएगा। बट यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो x इक्वल टू a का पावर 2x, ये तो जो प्रॉपर्टी है लॉग का, लॉग से एक्सपोनेंट में जाने का कि बेस बन जाएगा एक्सपोनेंट का, जो सामने का नंबर है पावर में आ जाएगी, लॉग के आगे की नंबर सिंगल रह जाएगी। बट यहां पे क्या होता है ना कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसे इसमें ग्रेटर देन है तो यहां पे लेस देन हो जाएगी, बस ये छोटी सी कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को ये याद रखना होता है कि बेस अगर लेस देन 1 हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होती है। एग्जैक्टली आपको वैसे ही याद रखना है जैसे नॉर्मल इनइक्वालिटी में क्या होता है बच्चों, नॉर्मल इनइक्वालिटी में जब हम किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड विद द सेम नंबर, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, देयर इज आल्सो नो चेंज ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज, ठीक है। तो वैसे ही बस इतना याद रखना है। और दूसरा चीज, जहां पे भी आपको लॉग लिखा हुआ है इसके आगे जो भी चीज लिखी हुई है, लॉग के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। सपोज यहां पे कुछ ए लिखा हुआ है, ठीक है, बार बार नंबर चेंज करके लेते हैं कि बच्चे कंफ्यूज ना करें कि लॉग के आगे हमेशा n होता है, बेस में a होता है, इक्वल टू x होता है, ऐसी जरूरत नहीं है। सपोज यहां पे b लिखा हुआ है तो इस केस में a की जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, b की जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड b इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पे हो सकता है कि कभी नंबर दे डायरेक्ट, हो सकता है कभी फंक्शन दे दे, हो सकता है कि कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दे, उससे डरना नहीं है, ठीक है। तो लॉग की जो कंसेप्ट है यहां पे, या लॉग की जो डिफाइनिंग बोलते हैं बेसिकली, तो ये डिफाइनिंग को आप लोग ध्यान में रखना सब। तो बेसिकली चलो बच्चों देखते हैं एक दो क्वेश्चंस लेकर के कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सपोज जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चंस है, log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे बच्चों बेस पे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेस, बेस इज 2 एंड बेस इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको हम लोग सेम, इसको दो तरीके से समझा देते हैं जिन बच्चों को जैसे समझ में आए। जो बच्चे को अगर
इस लॉग एक्सप्रेशन से लॉग एक्सप्रेशन से एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लिखने आता है, तो वो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन, तो रहेगा ही रहेगा। सिंस बेस इज ग्रेटर देन वन, सो देर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और ये बेस का पावर में 0 हो जाएगा। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका में बच्चे हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्या इस सेम एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, log x माइनस वन, ठीक है, और बेस में 2 इज ग्रेटर देन log 1 टू द बेस 2। इससे फायदा क्या होगा कि log 1 टू द बेस 2 इज 0 होता है। तो अभी भी समझाया है कि अगर यहां पे fx रहे, यहां पे gx रहे, log का बेस सेम रहे, तो बस हमें फोकस क्या करना पड़ता है, ग्रेटर देन 1 है या 2 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगी, x माइनस वन इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 0 इज 1, और यहां से आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 2। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो x का जो डिफाइनिंग कंडीशन आया है, ये इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आया है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो क्या डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स हमें ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि लॉग के आगे जो भी चीजें लिखी हुई हैं, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो हम लिख लेते हैं कि x माइनस वन भी एंड, मतलब ये तो होना ही चाहिए x, इसके साथ साथ वैसा x चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली उसी टाइम इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। और यहां से आपको सॉल्यूशंस देख रहे होंगे, तो x इज ग्रेटर देन 1 आ रही होगी, एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट। यानी कि हमें वैसा x चाहिए जो इसमें भी आए और इसमें भी आए, बेसिकली कॉमन ऑफ दिस इंटरवल। क्या निकालना है, कॉमन। और रही बात बच्चों कॉमन निकालने की, तो कॉमन निकालने का तरीका फिर से समझा रहे हैं, फर्स्ट टाइम समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। ये तुम्हें पूरे 11-12 में लाइफ टाइम काम आएगी। 11 लाइफ टाइम मींस 11 और 12 की लाइफ टाइम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम नंबर लाइन मार्क करते हैं, पहले वाले एक्सप्रेशंस को मार्क करते हैं। वेयर इज 2, सपोज यहां पे कहीं 2 है, क्या 2 हो सकता है, नहीं 2 नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा तरीका यूज करते हैं, द हॉलो, और यहां से इंफिनिटी होगी। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि हम 1 है, 1 तो नहीं है, ठीक है, 1 तो नहीं है, बट 1 से क्या है, बड़े हैं। तो अब यहां से बच्चों तुम ध्यान से देख करके बताओ कि ऐसा कौन सा रीजन है, कौन सा इंटरवल ऑफ x है जिसमें दोनों के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मतलब कि दोनों के इक्वेशन से जो x की इंटरवल आ रही है दोनों सेटिस्फाई कर रही है। तो यू कैन सी दिस आर द इंटरवल, ठीक है, जो दोनों में आ रहे हैं। और ये इंटरवल कहां से है, ये इंटरवल है x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इंफिनिटी तक। 2 पे क्या होगा, ऊपर वाला बोल रहा है नहीं है, नीचे वाला बोल रहा है, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन में नहीं होगा। तो जब 2 नहीं होगा तो वी विल यूज ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन ही यूज करते हैं। तो दिस इज द तरीका 1 हो गया। दूसरा तरीका, आप इसको ऐसे जब लिख लिए हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि बेस सेम हो गया, लॉग हो गया, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 2। तो ये आपकी एक डिफाइनिंग हो गई। और दूसरी डिफाइनिंग क्या होगी, यहां पे हमेशा हमेशा क्या होनी चाहिए, लॉग के आगे पॉजिटिव। तो दिस इज x माइनस वन मस्ट बी पॉजिटिव, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। फिर से ये दूसरा कंडीशन हो गया। दोनों कंडीशन को आप एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ठीक है, अलग अलग एक नंबर लाइन बनाएंगे, इस कंडीशन को भी प्लॉट करेंगे, उसके जस्ट ऊपर या नीचे इसको प्लॉट करेंगे, और दोनों में पता कर लेंगे कि कौन सा इंटरवल है जो कॉमन आ रहा है। दैट इज कॉल्ड कॉमन पार्ट। और आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। जो बच्चे सेट पढ़ चुके हैं या अभी क्लास में हम पढ़ा चुके हैं तो उनको ये ज्यादा आइडिया होगा या ज्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जो बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो डेफिनेटली आगे के सारे ऐसे आसान क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई सम अदर क्वेश्चंस। अच्छा, इस क्वेश्चंस में कैसे करेंगे बच्चे, आप खुद से इस वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, और तब देखो कि कहां पे तुम मिस्टेक कर रहे हो। ऑब्वियस ही बात है, कंसेप्ट में तो कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक कहीं आएगी भी तो डेफिनेटली वो सिली मिस्टेक हो सकती है। तो यहां पे अगर ध्यान से देखते हैं तो इसको अगर हम लॉग एक्सप्रेशंस में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लॉग एक्सप्रेशंस में लिखने की कोशिश करेंगे, तो कैन वी राइट x प्लस 4। अच्छा, अब बेस पे फोकस रहेगा, तो बेस इज लेस देन 1, तो बेस इज अगर लेस देन 1 हो गया बच्चों, तो कैन वी से द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड फ्रॉम, ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस का पावर 0, ठीक है, बेस का पावर 0। कोई बच्चे बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर 0 ना होकर के 1 होता तो क्या होता, 2 होता तो क्या होता। तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ नहीं होता, होता वही जो लॉग का कंसेप्ट है। तो ये 1/3 का पावर 1 आ जाता या 1/3 का पावर 2 आ जाता। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में
प्रॉब्लम होती और क्या होता, कंसेप्ट तो वही है, तरीका वही है बनाने का। तो देखो ध्यान से ये क्या बन रहा है, दिस इज x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन हो गया -3। तो ये आपकी एक डिफाइनिंग आ गई, कहां से आई है, बाय सॉल्विंग द इनइक्वालिटी ऑफ द लॉग यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और दूसरी डिफाइनिंग कहां से आएगी, तो आप देख सकते हो बच्चों, दूसरी डिफाइनिंग आएगी कि लॉग के आगे जो भी टर्म लिखी हुई है दिस मस्ट बी पॉजिटिव, और यहां से आ जाएगी x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। तो अब इन दोनों डिफाइन को अगर हम लोग कोशिश करते हैं सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए, ठीक है, सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए, तो ध्यान से देखो एक क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि हम x जो है -3 से बड़े हैं, -3 से क्या है, -3 तो नहीं है बट -3 से बड़े हैं। और ये क्या बोल रहा है सेकेंड वाला कि नहीं, हम जो x है -4 तो नहीं है बट -4 से क्या है, बड़े हैं। अब दोनों में कॉमन पार्ट देख लो क्लियरली, यू कैन सी द कॉमन पार्ट, यहां पे क्या आ रहे हैं, दिस आर द कॉमन पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है दोनों में कि हम -3 तो नहीं है बट -3 से क्या है, इन्फिनिटी तक है। दिस इज द, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और इसको इंटरवल फॉर्म बोलते हैं, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन -3, ठीक है। ये भी आंसर सही है, दिस इज द इनइक्वालिटी फॉर्म। तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करने के लिए बच्चों क्या है कि इसको पॉज करो वीडियो को एंड ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है, और देखो कि आंसर में कहां डिसमैच हो रही है या मिसमैच हो रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो बच्चों हम कर क्या रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए, बेस पे। तो बेस, व्हाट इज बेस, बेस इज √99। √99 की वैल्यू क्या होती है, टू बी एग्जैक्ट देयर इज नो नीड टू फाइंड, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ √99, only you have to find out whether this value is greater than 1 or less than 1. Clearly we can see this is a positive number, yes, this is a positive number, this is greater than 1, of course this is greater than 1. Then we know if a base is greater than 1, then there is no change in the sign of inequality. So can we write using the concept of logarithmic expressions to एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। यहां पे क्या हो सकता है कि जो भी लॉग के आगे नंबर लिखा हुआ है, तो दिस नंबर बिकम्स सिंगल, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम बिकॉज दिस बेस इज ग्रेटर देन 1, सो देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और जो बेस है √99, दिस कम्स इनटू द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट एंड द पावर 0, ठीक है। तो यहां पे दिस वैल्यू बिकम्स 1। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, x प्लस 2 बाई x माइनस 2 लेस देन 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, शायद बच्चों आप लोग को याद होगा पिछली क्लासेस में वेवी कर्व मेथड में बताया गया था कि जब भी हमारे पास दो फंक्शन f(x) g(x) वो अगर क्वाड्रेटिक में है तो उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, अगर क्यूबिक में है तो उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। एक फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन मल्टीपल भी दिया रहे, पावर में कुछ भी रहे, उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, डेट इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। इजिली हम लोग और वेरी क्विक सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वेवी कर्व मेथड। बट उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहां पे देखते हैं फैक्टर जीरोज लिखते हैं और जो भी तरीका सिखाया गया है उस पर अप्लाई कर देते हैं। बट ध्यान देना बच्चों, यहां पे जीरो होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो वी हैव टू मेक दिस साइड 0। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट x प्लस 2 बाई x माइनस 2, ठीक है, -1, दिस इज लेस देन 0। क्या ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने सबको आता है, उम्मीद है कि सबको आता है। एंड लेट अस सी क्या हो रहा है, दिस इज x प्लस 2, ठीक है, और एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 यहां आ जाएगी और बेस में हो जाएगी आपकी x माइनस 2 एंड दिस इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x विल बी कैंसिल आउट, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 बिकम्स 4 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 बाई x माइनस 2, दिस इज लेस देन 0। अब देखो बच्चों क्या है ना कि हम ये x माइनस 2 को राइट साइड ट्रांसपोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर कुछ तो आएगा ही नहीं। तो बच्चों ये until and unless we will not got to know whether this is x minus 2 is positive or negative, we cannot transfer from right side to left side or from left side to right side. तो as we can see कुछ value of x के लिए this becomes positive, like 3 रखेंगे तो ये positive बन जाएगा, and for some value of x's
like -1, this whole expressions become negative. So we are not sure whether this is positive or negative, so we cannot transfer from this side to this side. तो यहाँ पे ऐसे expressions को solve करने के लिए वैसे ही बता चुके हैं बच्चों कि आप लोग को we have to use what? We have to use the Wavy curve method. अब Wavy curve method क्या होता है? Wavy curve method के लिए हम लोग को सबसे पहले होता है कि find the zeros of all the factors. जीरोज ऑफ ऑल द फैक्टर्स, या ऐसे ही बोल सकते हैं फाइंड द जीरोज, या क्रिटिकल पॉइंट मींस ऐसे वैल्यूज निकालने हैं जहां पे पूरी एक्सप्रेशन या तो जीरो बन जाए या पूरी एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाए. तो यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे जीरो हो रही है एक x इक्वल टू 2 ये फैक्टर का. तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पार करेंगे, नंबर लाइन में मार्क कर देंगे जो भी जीरो आया है. यहां पे हमारे पास दो ही इंटरवल आ रहे हैं, एक इंटरवल आ रही है राइट साइड में प्लस प्लस कर देते हैं, इधर माइनस माइनस कर देते हैं क्योंकि इसका पावर में ऑड है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव है. तो यहां से हम देख सकते हैं हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ये वाली पार्ट की वैल्यू, यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन जीरो. दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन जीरो मींस दिस इज -1, सो वी कैन राइट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2. यहां पे इक्वालिटी की होल्ड नहीं कर रही है तो यहां पे ओपन हो जाएगा और ये ऐसा हो गया. तो ये हमारा आंसर जो आया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर आंसर व्हिच वी गॉट बाय सॉल्विंग द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी. अब कुछ और कंडीशंस लगाने होंगे. दूसरा कंडीशंस क्या लगाने होंगे, ठीक है, कंडीशन नंबर 2 में क्या लगाने होंगे, और तुम्हें कंडीशन ये लगाने होंगे कि जो लॉग के आगे जो भी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग के आगे जो भी चीजें लिखा हुआ है दिस मस्ट बी पॉजिटिव. और ये सॉल्व करने के लिए फिर से आप लोग को वेवी कर्व मेथड यूज करना पड़ेगा. और वेवी कर्व मेथड इज वेरी सिंपल. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ऑल द जीरोस फ्रॉम फैक्टर्स. एक तो आएगा आपका 2 यहां से और ऊपर से आ जाएगा -2. इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं. एक आएगा -2 पहले, फिर आएगा +2, दिस इज इंफिनिटी एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी. सारे एक्स ऑफ कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड में प्लस दे देंगे. सबका पावर 1 है, दैट इज ऑड, तो हम साइन अल्टरनेट कर देंगे. कुछ ऐसा इंटरवल आ गया. अब लास्ट में हम चेक कर लेंगे कि हमें कौन सा इंटरवल चाहिए. मींस ये पूरी एक्सप्रेशंस किसकी डिमांड कर रही है, पॉजिटिव की या नेगेटिव की. दिस इज ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू को यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं. तो व्हाट इज द पॉजिटिव, वी कैन से x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2, ठीक है. और भी ये कुछ तो यूनियन यूज करते हैं एडिशन के लिए मैथ्स में, दिस इज 2 टू इंफिनिटी. अब यू कैन से कि फ्रॉम 1 एंड 2 को अगर एक ही में मार्क करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गई आपकी एक ही में मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं. तो पहला वाला बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से 2 तक है हम, यानी कि सपोज कहीं पे यहाँ पे 2 है तो ये बोल रहा है कि 2 तो नहीं है बट 2 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक है. और दूसरा एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि माइनस इंफिनिटी से -2 तक है, तो -2 कहीं यहां पे आएगा. तो -2 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक है, और भी हैं कहां से 2 से लेकर के इंफिनिटी तक हैं. तो बच्चों अब यहां से तुम ध्यान से देख करके बताओ कि ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है. क्या ये वाला रीजन दोनों में कॉमन है, नहीं है, मतलब ये है बट ये नहीं है. ये वाले रीजन में ये है बट ये नहीं है. और ये एक ऐसा रीजन है जिसमें क्या आ रहे हैं, दोनों के कॉमन पॉइंट आ रहे हैं. मतलब ये वाला पार्ट भी बोल रहा है कि हाँ ये वाला इंटरवल ऑफ एक्स हम हैं, ये वाला पार्ट भी बोल रहा है कि हाँ एक्स ऑफ इंटरवल का ये वाला पार्ट में हम अवेलेबल हैं. तो फाइनल आंसर हमारा देखो बच्चों क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के -2. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा. आप लोग को समझ में नहीं आया तो फिर से पिछला लेक्चर जाकर के देखें कि हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, हाउ टू सॉल्व वेवी कर्व मेथड, ठीक है. तो लेट अस ट्राई सम अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि क्या होते हैं. ओ ये तो बहुत खतरनाक सा क्वेश्चंस लग रहा है बट आसान ही है, इसको भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करना है. करना कुछ नहीं है बच्चों, ये बस हमें लॉग के आगे की नंबर कुछ दिख रही है, ये बेस दिख रही है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बेस, ऑब्वियस सी बात है द बेस इज लेस देन 1, द बेस इज लेस देन 1. तो बेस जब लेस देन 1 होता है तो व्हाट वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, यही पढ़े ना, चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. तो ये एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे बन जाएगी x + 3, ठीक है, और ये x - 2 और डिवाइडेड बाई x, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स ग्रेटर देन 1/5 टू द पावर 0.
और इसको ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशंस को ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैंने ओपन क्यों किया था। दिस इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, दिस इज 3x माइनस 2x, दिस इज कमिंग आउट टू बी प्लस x, और ये -3, दिस इज -6 बाई x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 को लेफ्ट साइड लेकर के आएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स बाई एक्स इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो बच्चों, यह क्या हो रहा है, एक्स एक्स विल बी कैंसिल्ड आउट आई थिंक, और एक्स स्क्वायर माइनस 6 को कैसे हम क्वाड्रेटिक तो रख नहीं सकते हैं। हमने क्या बताया है कि जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, हमें इस फैक्टर को फैक्टराइज करना है, हमें जो भी एक्सप्रेशंस आए उसको फैक्टराइज करना है इनटू द लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो वी कैन वी राइट एक्स स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स एक्स प्लस √6 इनटू x माइनस √6। वेरी गुड, और नीचे में आ जाएगी आपकी x एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूज वेविकर मेथड। अब जिन बच्चों को समझ में आता है वेविकर मेथड, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके जीरोज मार्क कर लेते हैं। इसके जो जीरोज आ रहे हैं, देख लो बच्चों जीरोज क्या क्या आ रहे हैं। एक तो जीरोज आपके 0 आएंगे, एक √6 आएंगे, और एक माइनस √6 आएंगे। सारे x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट साइड से हम प्लस, और सारे का फैक्टर 1 है, इट मींस ऑड है, तो प्लस माइनस हम कर सकते हैं। यहां से हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं बच्चों, देखो क्या होगा। यहां से अगर हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं तो x बिलोंग्स टू कौन सा रीजन चाहिए हमें, दिस इज होल डिमांडिंग ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रीजन हो गया, सॉरी दिस इज एक बच्चों यहां पे ध्यान से देखना, दिस इज माइनस √6 होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू माइनस √6 से लेकर के 0 एक, और दूसरा आ रही है √6 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट भी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड पार्ट में क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डिफाइनिंग ऑफ द लॉग। लॉग के आगे जो भी चीजें लिखी हुई हैं ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 लिखा हुआ है, x माइनस 2 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई x लिखा हुआ है, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस है, तो ये तीनों एक्सप्रेशंस को हम लोग डायरेक्ट, एक मिनट बच्चों, ये तीनों एक्सप्रेशंस को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे सारे जीरोस को मार्क कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो जीरोज आ रहे हैं वो जीरोज हैं, एक तो यहां से -3 आएगा, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 2 आएगा और x इक्वल टू 0 आएगा। तो सबसे पहले -3 आ जाएंगी, फिर 0, फिर 2। सारे लीनियर फैक्टर हैं, पावर में ऑड है तो प्लस माइनस ऐड कर देंगे। किसकी डिमांड कर रही है, ये प्लस की डिमांड कर रही है, तो प्लस वाला हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये आपका आंसर हो गया। तो दिस इज द फ्रॉम केस 2 या कंडीशन 2। तो अब हम कंडीशन 1 और कंडीशन 2, यानी हमें वैसा x चाहिए जो कंडीशन 1 को भी सेटिस्फाई करे और कंडीशन 2 को भी सेटिस्फाई करे। तो वैसा x ढूंढने के लिए या वैसा x पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, एक ही नंबर लाइन में हम प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं। तो एक ये क्या बोल रहा है या बोल रही है कि हम -√6 से 0 तक हैं। तो सपोज यहां पे -√6 करते हैं और यहां पे 0 करते हैं, तो ये बोल रही है कि -√6 से 0 तक हैं। और क्या बोल रही है, √6 से, दिस इज फ्रॉम √6 से इंफिनिटी तक है ये। ठीक है, ये पहला वाला बोल रहा है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, -3 से 0। तो -3 कहां पे आएगा, आई थिंक बच्चों -3 -√6 से इधर आएगा। तो ये बोल रहा है -3 से लेकर के 0 तक हम हैं, और बोल रहा है 2 से इंफिनिटी तक हैं। तो 2 कहां आएगा, √6 के बाद आएगा या पहले आएगा। तो 2 का मतलब √4 इज 2, तो √6 ऑब्वियसली बड़ा है, तो 2 का आई थिंक यहां पे कहीं आ रहा होगा। तो ये बोला 2 से लेकर के इधर है हम इंफिनिटी। अब इसमें कॉमन पार्ट ढूंढ लीजिए बच्चों, जो आपको कॉमन पार्ट दिख रहा है दैट विल बी योर आंसर।
तो हमें जो दिख रहा है कॉमन पार्ट, देख लो बच्चों, फाइनल से लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू यहां से लेकर के यहां तक के कॉमन पार्ट दिख रहा है, और दूसरा यहां से लेकर के इधर पूरा ये दिख रहा है। तो एक तो आंसर हो जाएगा -√6 to 0 यूनियन, और ये हो जाएगा √6 to इंफिनिटी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है कि बच्चों ये समझ में आया होगा। दिस इज द वेल एंड गुड क्वेश्चंस, ठीक है। और इसको मैंने कोशिश किया है एक एक स्टेप को क्लियरली समझाने के लिए। अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है आप लोग को, तो बेशक आप लोग प्रीवियस लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जाकर के देखें, वहां से आपको बेसिक ऑफ लॉग्स, बेसिक ऑफ इनइक्वालिटीज, बेसिक ऑफ वेवी का मेथड अच्छे से समझाया है, ठीक है। और क्लियरली वहां से सब कुछ समझ में आएगा, तो फिर ये चीजें भी आपको काफी आसान लगेंगी। तो आप लोग पॉज करके इसका सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चंस में ध्यान से देखो। ये क्वेश्चंस में एक प्रॉब्लम ये आ गई कि सर बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है। तो बेस जब डिफरेंट है तो अनटिल एंड अनलेस बेस सेम ना हो जाए, जैसे कि लॉग a हो गया यहाँ पे, लॉग यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे अगर x1 लिखा है, यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो अनटिल एंड अनलेस दिस बेस विल बिकम सेम, वी कैन नॉट कमेंट कि ये एक्सप्रेशंस कैसा होगा, मतलब कि x1 बड़ा होगा या x2 बड़ा होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा। तो वी हैव टू फोकस ऑन द बेस। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं बच्चों की बेस को सेम बनाने के लिए, तो बेस को सेम बनाने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? एक बच्चों याद होगा आप लोगों को कि लॉग, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। लॉग अगर सामने x है, बेस में a का पावर अल्फा है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 1/अल्फा, सही है, और लॉग x टू बेस a हो जाती है। एक प्रॉपर्टी और लिख रहे हैं, अगर आपके पास log x टू द बेस m है, तो कैन वी राइट log x बाई log m, ये भी प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसे ही पता है कि अगर log 3 टू द बेस 2 लिखा हुआ है, तो 1 बाई क्या लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 3। ये सारे प्रॉपर्टीज को हमने प्रूफ कर करके पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में बता चुके हैं। तो जिन बच्चे को डाउट है कि सर ये कैसे आता है, दिस इज कॉल्ड द बेस चेंज थ्योरम एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बेस चेंज थ्योरम, ठीक है। और ये सब तो नॉर्मल लॉ की प्रॉपर्टी है। तो आप लोग जाकर के लेक्चर 1 देखना, काफी अच्छे से समझ में आएगा वहां पे। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इस बेस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सेम बनाने के लिए हम पहले कोशिश ये करते हैं कि जो 1/2 है ये हमें दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस 1/2 को 2 बनाने के हम क्या कर सकते हैं, कैन वी राइट log x, और यहाँ पे 2 टू द पावर -1, और ये अभी साइन वैसा ही रहेगा क्योंकि हमने ना तो इधर से उधर कुछ ट्रांसपोज कर रहे हैं, ना उधर से कुछ इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं। कैन वी राइट 3 टू द पावर -1। क्या ये जो बेस का पावर है आगे जाकर के डिवाइड हो जाएगा? तो -1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी, -log x टू द बेस 2, ठीक है। क्या हो गया? अच्छा, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर का आवाज उधर जा रहा है, तो सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। प्रिंस, 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 थोड़ा चेक करो ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली बच्चों क्या है ना कि यहाँ पे जो मल्टीपल क्लासेस है, तो एक क्लासेस की जो माइक है या दूसरे क्लासेस से कनेक्ट हो जाती है वाया ब्लूटूथ, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा सा इशू हो जाता है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा समझ रहे होंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं -log x टू द बेस 3, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं ना, बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर इस माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं तो आंसर सेम रहेगा, बट यहाँ पे एक्चुअली उसके पीछे जो मैकेनिज्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, -1 से दोनों साइड हम डिवाइड कर रहे हैं या इस -1 को इधर ला करके डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी नेगेटिव साइन इनइक्वालिटी को क्रॉस करती है या नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तुम चाहो बच्चों तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको उठा करके इधर ले आओ, तो उठा करके इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, log x टू द बेस 3 प्लस में आ जाएगा, और माइनस कुछ ऐसा हो जाएगा log x टू द बेस 2, दिस इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे हमारे पास नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं या पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं। अब यहां से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर एक फॉर्मूला आपने पढ़ाया था कि log x माइनस log y
हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं log x टू द बेस y, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऑफ कोर्स ऐसे कर सकते हैं, बट वहां पे एक चीज आप लोगों को ध्यान देना, वहां पे बेस सेम हुआ करती थी। क्या यहाँ पे बेस सेम है? नहीं, बेस सेम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, बेस सेम नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि बेस चेंज थ्योरम लगा दें। तो लेट अस ट्राई कि बेस चेंज थ्योरम क्या बोलता है। तो देखो बच्चों, बेस चेंज थ्योरम अगर लगाते हैं तो ध्यान से देखना ये हो क्या रहा है। कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, log x बाई log 3 माइनस log x बाई log 2। यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, दिस इज द बेस चेंज थ्योरम। सर अब यहां पे हम बेस में क्या लें, तो बेस में आप ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग आपके ऊपर मर्जी है, चाहो तो a ले लो, चाहो तो b ले लो, चाहो तो 2 ले लो, चाहो तो 3 ले लो, चाहो तो x ले लो। अगर हम बेस में x ले लेते हैं तो फिर कोई खास या कोई ज्यादा बेनिफिट हमें दिख नहीं रहा है। अगर बेस में अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो दैट बिकम्स बाय डिफॉल्ट नेचुरल लॉग। लॉग अगर बस बेस में e हो जाएगा, एंड e का वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.71, एंड दिस इज कॉल्ड यूलर्स कांस्टेंट। ठीक है, यूलर्स एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, आगे चल करके आप लोग पढ़ोगे कि यूलर कितने महान इंसान थे। तो सबसे आसान तरीका है या तो हम बेस 2 ले लें या बेस 3 ले लें। तो यहां पे अगर हम बेस 2 ले लेते हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा हमें। सपोज यहां पे हम बेस 2 ले लेते हैं, यहां भी बेस 2 ले लेते हैं, ठीक है, यहां भी बेस 2, यहां भी बेस 2। बेस 2 लेने से फायदा ये हुआ कि ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1 बन जाएंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसा चीजें बन के आ रही है। ये कुछ इस तरीके से बन के आएगी, log x टू द बेस 2। अब यहां पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस log 3 टू द बेस 2, और ये हो जाएगा log x, ठीक है, ग्रेटर देन 0, और डिवाइडेड बाई जो ये है log 3 टू द बेस 2। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है कि ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स वी कैन टेक द कॉमन। log x टू द बेस 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस log, ठीक है, 3 टू द बेस 2, एंड दिस इज। अब रहा बात कि सर क्या हम इस वाले टर्म को, देखो बच्चों यहां पे छोटा सा कंसेप्ट है, क्या इस वाले टर्म को डायरेक्ट ट्रांसपोज कर सकते हैं? तो दिख तो रहा है कि यस सर दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट सर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो बच्चों थोड़ा सा आइडिया लेने की जरूरत है। आइडिया हम ऐसे ले सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा पिछली स्लाइड में करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, या छोड़ो एक काम करते हैं, हम नया स्लाइड लेते हैं। सपोज हमारे पास समझने वाली बात है कि अगर log, ठीक है, बेस 2 की बात कर रहे हैं, log अगर 1 है तो ये वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अगर हम यहां पे log 2 की बात करते हैं टू द बेस 2 तो ये वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, अगर हम बात करते हैं log 4 की टू द बेस 2 तो ये वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर हम यहां पे log 3 की बात करेंगे विद द सेम बेस तो ये वैल्यू क्या आएगी, नॉट टू बी एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, बट इतना तो बोल सकते हैं ना कि 1 से 2 के बीच में आएगी। तो मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.2, ठीक है, मान लिया, दिस इज नॉट, हो सकता है 1.5 हो, 1.6 हो, या जो भी हो, ठीक है, उसका श्योरिटी नहीं है, बट 1 से 2 के बीच में आएगी, इतना तो पता है बस। अच्छा 1.2 मान के क्यों चल रहे हैं, 1.2 के 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर मान सकते हैं, तो 1.2 इज माय फेवरेट नंबर, बस चेक करने के लिए कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो दैट वी हैव टू चेक वेदर वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी और नॉट। क्योंकि जब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होती है ना दोनों साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और जब पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, ये वैल्यू पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड डायरेक्ट ट्रांसपोज कर सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो अब क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू भी तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा होगा, ये 1 माइनस 1 से बड़ी संख्या, 1 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से बड़ी संख्या तो वहां पे जो ओवरऑल वैल्यू आएगी दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। और ये नेगेटिव को जैसे ट्रांसपोज करेंगे, या दो तरीका बोल सकते हैं, बोथ आर द सेम, 1 माइनस log 3 टू द बेस 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दें, या इसको राइट साइड भेज करके 0 के नीचे ले जाकर के डिवाइड कर दे, बोथ आर द सेम। बस ध्यान ये रखना है कि सिंस ये नेगेटिव नंबर है, यहां पे मल्टीप्लाइड में है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो और ओ इनइक्वालिटी को क्रॉस कर रहा है तो उसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहां पे जो बच्चे आंसर आएंगी कुछ इस तरीके से आएंगी, log x टू द बेस 2, सिंस दिस इज नेगेटिव सो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। और यहां से सॉल्व करना हमें लगता है कि सबको आता है, तो कैन वी राइट दिस, फोकस किस पे करेंगे, बेस पे, ठीक है, एवरीथिंग इज बेस।
तो बेस इज ग्रेटर देन 1, सो वी कैन से देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, सो कैन वी राइट x इज लेस देन 2 टू द पावर 0 एंड x इज लेस देन 1। ये जो आंसर आया, दिस इज द वन पार्ट ऑफ द आंसर। दूसरा डिफाइनिंग, लॉग की जो दूसरी डिफाइनिंग है वो अब बाकी है, और लॉग की जो दूसरी डिफाइनिंग है वो क्या होगी, लॉग के आगे देखो यहां पे x है और एक यहां पे x है, तो इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा कि x मस्ट बी पॉजिटिव, तो दिस इज योर सेकेंड डिफाइनिंग। अब यहां से बच्चों तुम फाइनल आंसर लिख सकते हो, देख लो फाइनल आंसर क्या होगा। एक बोल रहा है या बोल रही है कि हम जो हैं क्या हैं, 1 से 1 नहीं है बट 1 से क्या है छोटी हूं, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं हम तो क्या है 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है यहां पे फाइनल लिख दे रहे हैं x बिलोंग्स टू, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1, तो ये 0 से लेकर के 1, 0 से लेकर के 1 इज द फाइनल आंसर। अगर बच्चे सपोज यहां पे अगर x माइनस 1 होता तो हम इसको डिफाइन करते x इज पॉजिटिव दूसरा, और इसको डिफाइन करते x माइनस 1 इज पॉजिटिव, दिस इज अ थर्ड केस। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत छोटी सी चीज है, ज्यादा जरूरत की चीजें नहीं है। चलिए बच्चों आप लोग इसको पॉज कीजिए, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ वंस अगेन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट देम प्लीज रेफर टू लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, वहां से आपको बेसिक समझ में आएगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गई। ठीक है, अच्छा ये तो क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चंस। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस की क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके एडवांस हो जाएंगी। एडवांस होने का रीजन क्या है बच्चे, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ बेस भी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, तब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सर बेस वेरिएबल हो गया तो ये तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम बोल ही नहीं सकते हैं कि सर ये, जैसे कि आपको पता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है log x1, ठीक है, बेस में a है, और यहां पे लिखा हुआ है log x2 और बेस में a है, अगर हम बोल दे कि a इज ग्रेटर देन 1, तो क्या बच्चों तुम लोग डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि x1 इज ग्रेटर देन x2? log है ना दोनों साइड, और अगर हम बोल दे a इज लेस देन 1 और ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0, तो क्या डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि x1 इज लेस देन x2? ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी नंबर की। ठीक है, लॉग के आगे की नंबर की साइन ऑफ इक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट को यूज करो, और इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस लेंदी हो जाती है। लेंदी इन द सेंस हो जाती है कि पहले हम सिस्टम 1 मानेंगे, और सिस्टम 1 क्या मानेंगे, मान के चलेंगे कि जो बेस है दिस इज 2x प्लस 3, दिस इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है आंसर, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2x ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -1। तो हमारे पहले सिस्टम से, ठीक है, जो हमने बेस को जो डिफाइन किया, ये मान के चल रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो अगर ग्रेटर देन 1 है बेस, और ऑब्वियसली बात है दोनों साइड बेस सेम है, तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये तो एक कंडीशन हमने निकाल दिया कि x किसकी बात में करेंगे, x ग्रेटर देन -1 के लिए ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है x ग्रेटर देन -1 हुआ, तो आप रख के चेक कर लेना घर पे कि -1 से बड़ा कोई भी संख्या रखो, जो बेस है हमेशा ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा। 2 रख के देखो, 5 रख के देखो, 7, 9 कुछ भी रख के देखो, 0 रख के देखो, दिस बेस ऑलवेज कम्स विद द ग्रेटर देन 1। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो कैन वी से डायरेक्टली दिस x स्क्वायर इज लेस देन 2x प्लस 3। बेस इज ग्रेटर देन 1, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, एक तो नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, तो अगर ऐसा सिचुएशन से है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। उम्मीद है ये सॉल्व करने आता होगा बच्चों। ये सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, शायद बच्चे आप लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये वैल्यू क्या आ रही हैं, ये आ रही हैं x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 x प्लस 1, ओके, एंड दिस इज लेस देन 0। और इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज द वेबी कर्व मेथड, वी हैव ओनली वन मेथड टू सॉल्व दिस। मेथड तो तमाम है,
पॉजिटिव नेगेटिव करके सॉल्व कर सकते हो, साइन स्कीम रख रख के वैल्यू चेक कर सकते हो, या वेवी कर्व मेथड जब पता है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो वेवी कर्व मेथड में जब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखो क्या आ रहा, एक तो बोल रहा है कि हम -1 है और दूसरा बोल रहा है कि हम 3 हैं। तो सारे के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वी कैन डायरेक्टली दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव इंटरवल, दिस इज पॉजिटिव इंटरवल। तो यहां से बच्चों हम x की डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू आ रही है -1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अब देखो इसके अलावा कुछ और भी डिफाइनिंग आ रही है क्या, कुछ और भी डिफाइनिंग आ रही है, तो आप देख लो लॉग के आगे की चीजें क्या होनी चाहिए, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो कहीं कुछ छूट ना जाए। एक तो हमने पास ये डिफाइनिंग आया, माने जो एज्यूम किए, दूसरा सॉल्व करने के बाद ये इंटरवल आया, ठीक है, और तीसरा देखो बच्चों ये लॉग के आगे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर एक्स की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हमेशा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x की कोई भी वैल्यू, तो बस ध्यान रखना बच्चों कि यहां पे x बस 0 नहीं हो सकता है, यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 नहीं हुआ तो x की कोई भी वैल्यू ले लो, -2, -1, -6, -8, वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो वहां पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि x 0 नहीं है, अगर हमारे आंसर में आती है तो उसको निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है, ये बच्चों वैल्यू क्या है, दिस इज रिटन एज 2x + 3 जो है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन -3, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाती है x इज ग्रेटर देन -3/2, यानी कि तीसरा कंडीशन हमारे पास, थर्ड डिफाइनिंग यहां से आ गया। अब हमें वैसा x चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो, इसको भी सेटिस्फाई करता हो और इसको भी सेटिस्फाई करता हो। तो उसको सॉल्व करने के लिए ऑफ कोर्स वी हैव ओनली वन तरीका। व्हाट द तरीका इज, द तरीका इज लाइक दिस, ठीक है। तो इसको बड़े वाले नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, बड़े वाले नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं, और बड़े वाले नंबर पे सॉल्व कैसे करते हैं उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। इसको तो अलग कर देते हैं, ठीक है। तो एक बोल रहा है कि -1 से हम बड़े हैं, तो सपोज -1 यहां है, -1 से x, -1 तो नहीं है बट -1 से बड़ा है। दूसरा बोल रहा है कि -1 से 3 के बीच में है, तो -1 से 3 के बीच में है, -1 और 3 नहीं है। और तीसरा बोल रहा है -3/2 से हम बड़े हैं, -3/2 कहां आएगा, -3/2 इज -1.5, तो आई थिंक -3/2 यहां पे आएगा। तो x जो है -3/2 से क्या है, ये -3/2 से बड़ा है। तो देख लो बच्चों, यहां से जो तुम्हारा कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, तो क्लियरली यू ऑल कैन सी द कॉमन पॉइंट इज दिस, जहां पे तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक है, -1 से 3 तक है, दिस इज -1 से लेकर के 3 तक आ रही है, और ये ऐसा हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हम बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे 0 नहीं है, तो 0 को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो -1 से 0 के बीच में, -1 से 3 के बीच में 0, यस, -1 से 3 के बीच में 0 आते हैं, तो इस 0 को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे एक सिस्टम ऑफ सोल्यूशन हुआ। बच्चों समझ रहे हो ना, एक सिस्टम, यानी कि एक वन पार्ट ऑफ द आंसर हुआ। अब दूसरा पार्ट ऑफ आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा पार्ट ऑफ द आंसर लिखने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा, लेट द बेस इज लेस देन 1, ठीक है। तो दूसरा बात करते हैं, सेकंड पार्ट, ध्यान से देखना बच्चों, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो जो बेस है, सेकंड सिस्टम की बात करते हैं, तो बेस जो है, द वैल्यू ऑफ बेस इज 2x + 3, तो ये जो 2x + 3 है, दिस मस्ट बी लेस देन 1, और ऑब्वियस सी बात है 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए। तो देखो बच्चों, अब यहां पे x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो कैन वी राइट 2x इज लेस देन 3, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 - 3 इज -2, और यहां पे हो जाएगा -3, और फिर 2 से सब में डिवाइड कर देते हैं, सिंस 2 इज पॉजिटिव, सो देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, सो वी कैन राइट x इज लेस देन -2/3 एंड ग्रेटर देन -3/2। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते हैं, -3/2 से लेकर के -2/3 तक। शायद ये सही है या गलत है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इस x के इंटरवल में ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको जो डिफाइन करना है इसी x के इंटरवल में डिफाइन करना है। और अगर हमने एज्यूम कर लिया कि बेस लेस देन 1 है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा बच्चों,
जो ये fx और gx है, या ये x1 ये x2 है, दोनों के इनइक्वालिटीज ऑफ साइन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या हो जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेस देन, पहले क्या था बच्चों, पहले लेस देन था, तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा बच्चों ग्रेटर देन, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3, कुछ ऐसा बन जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास कुछ आएंगी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा बताओ, दो नंबर आएंगे, माइनस 3 आएंगे और एक प्लस 1 आएंगे। तो दिस इज माइनस 3, सॉरी जस्ट वेट अ मिनट, दिस इज एक वन फैक्टर विल कम x प्लस 3 and the other factor will come x minus 1. I think this is right. Please check it. Sorry, थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बच्चों थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आप लोग को। x माइनस 3 आएगा और दूसरा आएगा x प्लस 1 आएगा। नाउ इट्स करेक्ट, ठीक है। आप चेक कर लेना इसको फैक्टराइज करके, स्प्लिटिंग इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने डायरेक्ट कर दिया है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वी विल यूज द साइन कर्व मेथड या वेवी कर्व मेथड। तो दिस इज टू फैक्टर्स, द वन फैक्टर इज -1 एंड द अदर फैक्टर इज 3। पावर ऑफ द ऑल फैक्टर इज ऑड, सो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि कहां पे साइन रिपीट होगी कहां पे नहीं होगी। सारे के कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव है तो वो भी जरूरत नहीं है, तो राइट साइड में पहले प्लस मार्क कर दो, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। तो इतना मार्क करने के बाद अगर हम बात करते हैं कौन सी डिमांड कर रहा है, दिस इज डिमांडिंग पॉजिटिव वैल्यू। सो फाइनल आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखना, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1, ठीक है, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। दिस इज योर सेकेंड पार्ट का आंसर। अब बच्चों, अब आप लोग को ध्यान से ये देखना है कि क्या कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्या कुछ और भी चीजें हैं, यस डिफाइन करना पड़ेगा। x 0 नहीं हो सकता है और ये मस्ट बी पॉजिटिव। तो तीसरा डिफाइन हम लोग को ये करना है कि 2x, तीसरा डिफाइन करना है 2x प्लस 3 मस्ट बी पॉजिटिव। यहां से क्या आ रही है, x इज ग्रेटर देन -3/2 आ रही है। तो दिस इज योर थर्ड डिफाइनिंग बच्चों। तो ये तीनों को डिफाइन करते हैं नंबर लाइन पे। अब हम कोशिश करते हैं कि ऐसा x ढूंढने के लिए जो कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 तीनों को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए देखो बच्चों कैसे कर रहे हैं हम, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए पहले पहला कंडीशन को मार्क कर देते हैं। तो पहला कंडीशन की बात करते हैं, तो पहला कंडीशन में हमें क्या मिल रही है, कहां से कहां तक, -3/2 से -2/3। तो आई थिंक बच्चों -3/2, सपोज दिस इज -3/2 और ये आएगी -2/3, ओके। और ये बोल रही, ठीक है, ये -3/2 से -2/3, -3/2 नहीं है और -2/3 भी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट डिफाइनिंग। और यहां से जो सॉल्यूशन आया है ये एज्यूम करके, बेस इज लेस देन 1 एज्यूम करके, जो हमने लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व किए हैं, वहां से आया है -∞ से -1। आई थिंक -1 यहां पे होगी। दिस इज -1 से लेकर के -∞ तक और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। मान लेते हैं सपोज हियर इज 3, तो ये बोल रही है 3 से लेकर के इन्फिनिटी। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर ये पार्ट नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी नहीं आएगा। और ये बोल रहा है -3/2 से बड़े हैं, तो -3/2 से बड़े आ रहे हैं। ये तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चों कहां पे कुछ गलती है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो कि कहां पे कुछ मिस्टेक हुआ है। -3 2 और 3 माइनस किए हैं तो हो गया -3/2 से 2/3 तक, ये तो सही है। अगर हम इसकी डिफाइन करते हैं कि बेस जो है, पहले हम बेस की डिफाइन किए हैं वहां पे 2x प्लस 3, तो बेस की डिफाइन किए हैं, दिस इज द राइट वन, ठीक है, ये तो सही है। दूसरा बात करते हैं हम, अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3। तो ओ सेट, गलती हमने यहां पे किया हुआ है, गलती हमने यहां पे किया हुआ है क्योंकि कुछ कॉमन, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि कभी कभी कॉमन कुछ आए ही ना, तो उस सिचुएशंस में भी क्या हो सकता है, उस सिचुएशंस में भी आप लोग बोल देंगे कि देयर इज नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई एक्स है ही नहीं जो सेटिस्फाई करे। तो वेरी गुड, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये है कि
उम्मीद है कि आप लोग को भी दिख गया होगा। ये जब जब ट्रांसपोज किए हैं तो ये हो जाएगी -3, ठीक है। और अब देखो बच्चों ये क्या बन रहा है, ये बनेगा आई थिंक 2 टर्म स्प्लिट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक बनेगी x -3 और एक बनेगा x + 1, कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज ग्रेटर देन 0। अब सही है, देख लो एक बार, -3x, हाँ सही है। अब इसको हम नंबर लाइन पे मार्क करते हैं, नंबर लाइन पे मार्क करते हैं, तो एक आएगा तुम्हारा -1 और एक आएगा 3। तो ये बोल रहा है कि प्लस माइनस और ये प्लस, तो x बिलोंग्स टू क्या आ रही है, -∞ से लेकर के -1 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी, -∞ से लेकर के -1 यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी। और थर्ड केस नंबर थर्ड की जो डिफाइनिंग करते हैं, दिस लॉग के आगे जो भी लिखा हुआ है दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव कर दिए तो 2x + 3 इज पॉजिटिव। तो 2x + 3 अगर पॉजिटिव है तो ये x इज -3 हो जाएगा और -3/2 हो गया। तो चलो एक बार देख लेते हैं बच्चों कि कहां से कहां तक आंसर आ रहा है। तो पहला ये बोल रहा है कि -3/2 से -2/3 तक है, जो x की जो डिफाइनिंग किए हैं वहां से ये बोल रहा है -3/2 से लेकर के -2/3 तक है। दूसरा क्या बोल रहा है, -∞ से लेकर के -1 तक है। तो सपोज दिस इज योर -1, आई थिंक -1 होना चाहिए, तो -1 से लेकर के यहां तक होना चाहिए। और थर्ड क्या बोल रही है, एक मिनट, हाँ प्रिंस, यार ये सिस्टम काम कभी कभी करना बंद कर देता है। इसके बाद बच्चों हम आप लोग को लॉग पढ़ा देंगे। ये सिस्टम काम करना क्यों बंद पा रहा, पता नहीं रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। देख लो बच्चों ये आंसर क्या आ रहा है। इसका जैसे कि हमने पहले मान लिया है कि दिस इज पॉजिटिव, थोड़ा सा एक मिनट शांत रहना, देख लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा आ गया, x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। अगर ये सिंस ये पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, -2x -3, x -3 x -1 आएगा, ठीक है। -1 से लेकर के 3 तक एक्सेप्ट 0, ठीक है, ये तो खैर रहेगा ही रहेगा, 0 को तो बाद में भी निकाल सकते हैं हम। ये दूसरा वाला पार्ट हो गया आपका। और तीसरा वाला पार्ट आ रही है आपकी कहाँ से, 2x + 3 मस्ट बी पॉजिटिव। तो 2x - x इज ग्रेटर देन -3/2। तो ये कहाँ से कहाँ तक आंसर आ रहा है जरा देख लो, -3, यानी कि एक तो हम इंट्रोड्यूस किए हैं हम कहाँ से कहाँ तक बच्चों, -1 से 3 तक। एक है आपका -1 से 3, ये सही है। दूसरा वाला कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, दूसरा वाला है आपका -1 से बड़ा, दिस इज -1 से बड़ा, ठीक है, एक ये हो गया। और थर्ड वाला है -3/2 से बड़ा। तो ये तो पार्ट सही है, ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकेंड पार्ट में 2x + 3 जो बेस है, दिस बेस 2x + 3 बेस इज मस्ट बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो लेस देन 1 है तो हम पूरे में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दिस इज -2, 3 सब्ट्रैक्ट करना -3 आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे। ओ सेट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है कि जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू -2/2 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी -1 आई थिंक, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से अगर चेंज हुआ है तो फिर यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, फिर इधर भी कहीं कहीं कुछ चेंज हो सकती है। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बट आपके कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना सब बच्चों।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे -3/2 से लेकर के -1 तक हो जाएगी। और फिर अगर ये नेगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये -∞ से -1, 3 से इन्फिनिटी, ये भी सही है। और थर्ड वाली कंडीशन दिस मस्ट बी पॉजिटिव, ये भी सही है। अब इस तीनों को अगर हम, हाँ देखो बच्चों, अब इस तीनों को अगर हम कोशिश करते हैं एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या बन के आ रही है, एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसको मार्क करेंगे, सबसे पहले हम मार्क कर रहे हैं फर्स्ट वाले को। दिस इज -3/2 से लेकर के -1 तक। सपोज ये -3/2 है और ये -1 है, तो -3/2 तो नहीं है बट -1 भी नहीं है, बट इसके बीच में सारे x की वैल्यूज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड वाली पार्ट क्या बोल रही है, दिस इज योर सेकेंड डिफाइनिंग ऑफ द x। ठीक है, सेकेंड की बात करते हैं तो -∞ से -1 बोल रही है, यानी कि -∞ से लेकर के -1 इधर है, -1 से -∞, और एक है बच्चों आपकी 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो ये बोलिए -3/2 से हम बड़े हैं, -3/2 आपके यहां पे हो जाएगी, -3/2 से बड़े हैं। तो ये बच्चे जो आंसर आ रही है यहां से कॉमन पॉइंट, आई थिंक दो कॉमन पॉइंट यहां से जो आ रही है वो ये वाली पार्ट आ रही है, कुछ तो आया। ठीक है, कुछ तो आया। तो यहां से अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3/2 से लेकर के -1 तक। तो दिस इज योर आंसर। एक ये तुम्हारे सेकंड पार्ट से आंसर आया। तो पिछले बार आंसर क्या आया था, देख लो बच्चों, ये आया था -1 से लेकर के 3 तक, -1 से लेकर के 3 तक, और ये आई है -3/2 से लेकर के -1 तक। तो एक बार आंसर मैच कर लेना सब, एक बार आंसर एक बार मैच कर लेना। हमारे पास अभी इसका आंसर है नहीं, या देख लेना कहां पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर फाइनल आंसर अगर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो इसमें देखो क्या आ रही है, -1 से लेकर के 3, और यहाँ पे आ रही है -3/2 से लेकर के 1 तक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाइनल आंसर, मतलब सिस्टम 1 से और प्लस सिस्टम 2 से जो आंसर आई है, यानी कि उस वाले x के लिए तो सेटिस्फाई कर ही रही है, साथ साथ में x वाले x के लिए भी सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से जो आंसर आ रही है, ये आ रही है -3/2 से लेकर के -1। तो x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर के -1। ठीक है, यूनियन, और क्या आ रहा है दूसरा, यहाँ पे देखते हैं -1 से 3 तक आ रही है। दिस इज कमिंग आउट टू बी -1 से लेकर के 3 तक आ रही है। और बच्चों ध्यान से देखोगे तो इसमें 0 नहीं होना चाहिए। क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें से क्या कर दें, 0 को रिमूव कर दें। तो दिस इज आवर आंसर। या दूसरे तरीके से हम लिखने की कोशिश करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3/2 से लेकर के -1 तक तो रहेगा, यूनियन -1 से लेकर के 0 तक, और फिर यूनियन 0 से लेकर के 3 तक। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेना, हमें पास आंसर नहीं है, या हो सकता है कि क्वेश्चंस लिखने में थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हुई हो। ठीक है, बट एक बार फिर से लेट मी चेक कि सारे कंसेप्ट सही है या नहीं है। इसी बहाने बच्चों तुम लोग भी एक बार कोशिश करो सब समझने के लिए यहाँ पे कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेस को डिफाइन करेंगे। तो लेट दिस बेस इज ग्रेटर देन 1। अगर ये बेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो बन के आई है लॉग की, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशनिंग। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये बन के आया, और अगर फर्स्ट कंडीशन ये बन के आया तो इसके बाद से देखो बच्चों की फर्स्ट कंडीशन के बाद दूसरा कंडीशन जो हमने अप्लाई किया है, सिंस बेस इज ग्रेटर देन 1 सो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। और इसको सॉल्व किए तो दिस इज द सेकेंड केस। और थर्ड कंडीशनिंग क्या है कि लॉग के आगे चीजें हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और 0 पे हो रही है तो x इक्वल टू 0 को हम फाइनल आंसर से रिमूव कर देंगे, और इसको डिफाइन कर लिए कि दिस इज पॉजिटिव। तो 2x + 3 कहीं पे लिखे होंगे हम बच्चों। अच्छा, ये दिस इज द थर्ड डिफाइनिंग, दिस इज द थर्ड डिफाइनिंग। यहां से आई आपकी थर्ड पार्ट। तो तीनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड का हमने इंटरसेक्शन ले लिया। यहां से जो हमारी आंसर आ रही है x बिलोंग्स टू -1 से 3 तक आ रही है। तो इस चीज को ध्यान से लिखना बच्चों। तो ये सॉरी, ये सेकेंड डिफाइनिंग नहीं है, दिस इज योर सेकेंड डिफाइनिंग, दिस इज योर थर्ड डिफाइनिंग। ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस पार्ट से आ रही है x, अरे यार, x बिलोंग्स टू, ये फाइनल आंसर आ रही है, इस पार्ट की आंसर है। यानी कि x ये इंटरवल के लिए हमारे पास क्या है, x का ये इंटरवल लेंगे तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, और ये भी करेगा। तो ये तो आंसर हो गया।
अब सिस्टम 2 में चेक करते हैं या कंडीशन 2 लगाते हैं, केस 2 ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड केस 2 बोल सकते हैं। इसमें हम बेस को 1 और 0 के बीच में रखें, तो जब बेस को 1 और 0 के बीच में रखे तो वहां से जो हमारे पास आंसर निकल करके आया, जो x की जो डिफाइनिंग कंडीशन निकल करके आई वो यहां तक निकल के आई, तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज आवर फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अगर हमने मान ही लिया कि बेस लेस देन 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है तो उसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन का साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हमने यहां पे चेंज कर दिया, दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, तो जो दूसरा कंडीशनिंग निकल के आई x की, वो ये वाली निकल के आ रही है। इसके बाद जो तीसरा कंडीशनिंग निकल के आई है, log के आगे जो भी रहती है दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो तीसरा कंडीशनिंग आपकी यहां से निकल के आ रही है। तो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशनिंग, दिस इज योर सेकेंड कंडीशनिंग एंड दिस इज योर थर्ड कंडीशनिंग। और इन तीनों को जब हमने यहां पे प्लॉट किया तो हमें -3/2 से -1 आंसर मिला। और हमें पता है कि बीच में जो कहीं पे 0 है, सॉरी यहां पे तो 0 है ही नहीं, तो -3/2 से -1 आपकी एक पार्ट हो गई। दूसरा जो पिछले पार्ट से, यानी कि फर्स्ट केस में जो आंसर आया था -1/3 से 3 तक, इसमें बीच में कहीं 0 आती है जो हमें निकालना पड़ेगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अगर बुक में कुछ गलत दिया होगा तो बुक को आप गलत कर लेना। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का ये आंसर सही है। दिस इज वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड बाय केके सर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को लॉग की क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो एक बार बच्चों हम लोग थोड़ा सा डील कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है। तो अभी तक हम लोग जो जो पढ़ चुके हैं बच्चों, सबसे पहले बेसिक्स ऑफ लॉग पढ़े हैं, बेसिक्स ऑफ लॉग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ लॉग में क्या पढ़े हैं बच्चों, बेसिक्स ऑफ लॉग में ये पढ़े हैं कि कहीं पे भी अगर तुम्हारे पास log n टू द बेस a इक्वल टू x दिखा हुआ मिल जाए तो दिस इज एग्जैक्टली सेम इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। कैसे, n इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, वेयर n इज पॉजिटिव एंड द बेस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये चीजें डिफाइन करनी होती है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। और उसके बाद से हमने कुछ पढ़ा है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। ठीक है, फंडामेंटल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज 6-7 प्रॉपर्टीज हैं। कुछ फंडामेंटल रिजल्ट पढ़े हैं, जैसे कि बेस और नंबर सेम होता है तो वैल्यू 1 हो जाती है, बेस और नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो वैल्यू -1 हो जाती है। ठीक है, बेस कुछ भी हो ऑफ कोर्स पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 और आगे की नंबर 1 हो जाए लॉग के तो उसकी वैल्यू हम विदाउट सॉल्व किए डायरेक्ट बोल सकते हैं द वैल्यू इज 1। ठीक है, इसके बाद से हमने क्या पढ़ा है, फंडामेंटल के बाद लॉग का हमने क्या पढ़ा है, इक्वेशन पढ़ा है। ठीक है, लॉग का इक्वेशन पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक इक्वेशंस। इसके बाद से हमने क्या पढ़ा है, एक इनइक्वालिटी पढ़े हैं। इनइक्वालिटी में हमने एक नॉर्मल इनइक्वालिटी यानी कि बेसिक इनइक्वालिटी, जिसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बस याद रखना है कि अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, इस इनइक्वालिटी के बाद हमने क्या पढ़ा है, वेवी कर्व मेथड भी पढ़ा है। ठीक है, वेवी कर्व मेथड भी देखा है कि वेवी कर्व मेथड का कितना बेनिफिट होता है और विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स या कपल ऑफ मिनट हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बस ध्यान देना बच्चों की पावर में जब इवन है, अच्छा जब आप क्लास करने आओगे तो ऐसा नहीं है कि इसके बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो एक आप बेसिक कंसेप्ट यूज करके जो क्वेश्चंस को आपको 2 मिनट लग रहा है सॉल्व करने में, हो सकता है कि शायद 5 से 7 सेकंड लगे सॉल्व करने में। तो सब बाकी की जो ऑफलाइन क्लासेस है या पूरे 2 साल की जो जर्नी है जो जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशंस में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को अभी तो हम बेसिक समझा रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस यू विल बी कंसेप्चुअली स्ट्रांग यू कुड नॉट अप्लाई दैट कंसेप्ट इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी आप लोग को जरूरी ये है कि समय बहुत है, समय बहुत है तो कोशिश ये करना है कि हम लोग उस समय का यूटिलाइज करें और क्या करें कि उसको बेसिक कंसेप्ट पे चाहे कितना भी लॉन्ग मेथड क्यों ना हो रहा हो बट बेसिक कंसेप्चुअली मेथड से सॉल्व करें। आगे की जो भी शॉर्टकट ट्रिक होगी या जो भी उस कंसेप्ट को यूज करके, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि x-1 ठीक है, x-2 ठीक है का होल स्क्वायर दिया हुआ है, x-3 का पावर 4 दिया हुआ है, x-8 का पावर 100 दिया हुआ है, लेस देन 0 दिया हुआ है। तो देखो बच्चों क्या है कि अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे पास तो एक मेथड है, क्या मेथड है कि वेवी कर्व मेथड हम सॉल्व करेंगे। एंड व्हाट इज वेवी कर्व मेथड, कि सारे कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाना, यस इट इज है, सारे फैक्टर्स जो भी आ रहे हैं जीरोज उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, 4 आएंगे, जो भी इंटरवल बनेगा प्लस माइनस
साइन को मार्क करना, उसमें यह देखना कि जो फैक्टर से आया है जीरोज उसका पावर ऑड है या इवन है। ऑड होगा तो रिपीट कर देंगे, इवन होगा तो चेंज कर देंगे, तो काफी टाइम लगेगा। जो बच्चे कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे तो बोल सकते हैं कि x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा हमेशा हमेशा, क्योंकि पावर 4 है। ये कुछ भी रखेंगे x की वैल्यू, अंदर भले नेगेटिव बने बट जैसे पावर 100 आएगा इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। ये x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, अंदर कुछ भी बने, जैसे पावर में 2 आएगा उसको पॉजिटिव बना देगा, यानी कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है तो क्या इसको ट्रांसपोज करने में क्या कोई कठिनाई या परेशानी थोड़ी ना होनी चाहिए हमें। तो डायरेक्ट वी कैन ट्रांसपोज और फाइनली बच जाएगा x माइनस 1 इज लेस देन 0 और इसकी आंसर हो जाएगी x इज लेस देन 1। तो इस तरीके के जो कंसेप्ट्स हैं या जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका है, तो हम लोग उसको विद इन द नेक्स्ट जर्नी ऑफ द 2 इयर्स में बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए हमसे, ठीक है। तो और यहाँ पे बता देते हैं वेवी कर्व मेथड पढ़ा दिए। उसके बाद से हमने आज की लेक्चर में जो पढ़ाए हैं दैट इज कॉल्ड लॉग इनइक्वालिटी, यानी कि लॉग की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझा दिए हैं, ठीक है। अब अगली क्लासेस में हमने आप लोग को समझाएंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है, और इसका इक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंगल मॉड, डबल मॉड, ट्रिपल मॉड आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच इन दिस नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बच्चों ये पढ़ाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने दिस पार्ट हैज बीन कवर्ड, ठीक है, दिस पार्ट हैज बीन कवर्ड। बेसिक लॉग्स, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये लेक्चर 1 में कवर्ड किया गया है, ठीक है, और ये लेक्चर 2 में कवर किया गया है एंड दिस इज इन लेक्चर 3। तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जो दिक्कत है बेशक आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। माय नंबर इज, यू कैन राइट माय नंबर इज 7001607228, ठीक है, एंड यू कैन कॉल मी के सर, ठीक है। तो मिलते हैं लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई करते रहिए।